होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ चोई के साथी पॉइजन वाली वैन पीकर मर चुके होते हैं। अब उनका काम और भी बढ़ जाता है। तीनों मिलकर उन सब की लाशों को कार में रखते हैं और फिर से जंगल की तरफ दफनाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन लाशें लेकर जाते वक्त रास्ते में उन्हें ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। पुलिस उनसे पूछती है कि कार में पड़े ये आदमी कौन है। सीरा तुरंत जवाब देती है कि ये उनके पार्टनर्स हैं। आज रात इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए गहरी नींद में सो रहे हैं। पुलिस शक करने लगती है और सीरा का ड्रिंक टेस्ट करती है। रिजल्ट हाई आता है, इसीलिए तीनों को पेपर वर्क के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ एक ऑफिसर उनके सो कॉल्ड पार्टनर को जगाने के लिए कहते हैं। तीनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं उनका ध्यान हटाने के लिए, लेकिन ऑफिसर फिर भी कार तक पहुंच जाते हैं और तभी एक शॉक मिलता है। चोई के सारे साथी वापस जिंदा हो जाते हैं। ये देखकर सोही, सिरा और यूंग बिल्कुल हैरान रह जाती है। उधर कुछ और पुलिस ऑफिसर हान को पकड़कर स्टेशन ले आते हैं। उनका कहना है कि उन्हें हान एक पुल के नीचे ठंड से कांपते हुए मिला था। हान की हालत बहुत खराब होती है और अब वो किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। यूंग उसे इस हालत में देखकर टूट जाती है और इमोशनल होकर आंसू बहाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोई भी अभी तक जिंदा था, लेकिन उसका बॉडी बहुत जख्मी हो चुका था। तभी उसकी नजर एक ड्रम में भरे पेट्रोल पर पड़ती है। वो बिना सोचे समझे पेट्रोल पीना शुरू कर देता है और जैसे ही वो पूरा पेट्रोल अंदर लेता है उसके घाव हील होने लगती है और उसकी एनर्जी दोबारा वापस आ जाती है। नए जोश के साथ चोई सीधा पुलिस स्टेशन आता है और फोन करने लगता है। सोही, सिरा और योंग उसे देखकर तुरंत चुप हो जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक वो उसकी नजर से बची नहीं रह पाती। आखिरकार चोई उन्हें देख ही लेता है। इसी बीच कहानी का एक और पहलू खुलता है। फार्मेसी स्टोर का वो आदमी जिसने चोई को पॉइजन बेचा था, अब वो ईटीएल क्वारंटाइन सेंटर के हाथों लग चुका होता है। वो लोग उससे चोई के बारे में सवाल करते हैं। डर के मारे वो आदमी तुरंत उन्हें चोई का पूरा लोकेशन बता देता है। वहीं पुलिस स्टेशन में चोई ऑफिसर के सामने एक सीधे साधे इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो उन सबको पहचानता हो। अपने चालाक दिमाग से वो उनका भरोसा जीत लेता है और अब वो सब एक कार से वापस जाने लगते हैं। सफर के दौरान चोई बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा था, जैसे सब कुछ अंडर कंट्रोल हो, लेकिन जैसे ही गाड़ी सेफ जोन से बाहर आती है उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। अचानक वो कार को फुल स्पीड में भगाता है और बिना किसी वार्निंग के उसे सीधे गहरी खाई में गिरा देता है। फिर कुछ वक्त के बाद सभी होश में आते हैं। लकीली सभी बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन तभी एक और शौक लगता है। चोई भी धीरे धीरे कार से बाहर निकलने लगता है और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उसके सर में एक बड़ा सा नाइफ घुस चुका था, पर उसे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। सोही, सिरा और यूंग उसे जिंदा देखकर घबरा जाती है और भागना शुरू कर देती है। चोई उनका पीछा करता है। तीनों एक खाली पड़ी पुरानी फैक्ट्री के अंदर घुसकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन चोई कोई आम इंसान नहीं था। उसने उनकी खुशबू से उनका पता लगा लिया। फिर कुछ ही देर में वो उन तक पहुंच गया और फिर वो एक भारी क्रेन उनके ऊपर गिरा देता है। क्रेन के नीचे दबने से तीनों बुरी तरह जख्मी हो जाती है। चोई मौका देखते ही उनके पास पहुंचता है और उनका गला दबाकर उन्हें खत्म करने लगता है, लेकिन तभी फैक्ट्री के बाहर ईटीएल क्वारंटाइन सेंटर की टीम पहुंच जाती है। वो चोई को खुद को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। चोई बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही ईटीएल का एक एजेंट दूर से उस पर इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो इंजेक्शन उस पर असर ही नहीं करता। चोई इंजेक्शन निकालकर हंसी के साथ एक एक करके सभी एजेंट को मारना शुरू कर देता है। खून और अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान अंदर घायल तीनों दोस्त किसी तरह जान बचाकर फैक्ट्री से बाहर निकलने लगती है और तभी सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। ईटीएल का हेड ऑफिसर जो अब तक इंसान लग रहा था, असल में वो खुद एक म्यूटेंट था। वो अपनी असली शक्तियाँ दिखाता है और चोई के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों म्यूटेंट के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। ईटीएल हेड अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन चोई उस पर भारी पड़ रहा था। उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसके एंगर भरे रूप को देखकर सभी डर जाते हैं। तभी तीनों फ्रेंड को वैन के अंदर हान दिखाई देता है। हान अपना वो खास सॉल्यूशन लेकर आया था जिसे उसने स्पेशली म्यूटेंट को खत्म करने के लिए बनाया था। सोही बिना वक्त गवाए पीछे से चोई पर वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। जैसे ही सॉल्यूशन उसके शरीर में फैलता है तो
चोई धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उसकी ताकत उसका साथ छोड़ने लगती है और आखिरकार एक जबरदस्त चीख के साथ वो जमीन पर गिर जाता है। चोई के मौत के साथ ये खौफनाक खून खराबा यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सोई, सिरा और युंग की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। तीनों और भी गहरे दोस्त बन गए थे। उनकी लाइफ में शांति आ गई थी। युंग के लिए तो खुशी दुगनी हो चुकी थी, क्योंकि हान उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये पल उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट आखिरी सीन में सामने आता है। जब सोही एक गैस स्टेशन पर जाती है तो वो एकदम से चोई की तरह ही गैसोलीन पाइप को उठाती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यहाँ से एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या सोही भी एक दूसरे प्लेनेट से आई म्यूटेंट थी? मेरे थ्योरी के हिसाब से इसका जवाब है हाँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जब चोई ने उसके ड्रिंकिंग वाटर में जहर मिलाया था, अगर वो कोई आम इंसान होता तो वो तुरंत मर जाता, लेकिन सोही सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। यानी कि उसके अंदर भी वैसे ही म्यूटेंट्स पावर है जो चोई के अंदर थे। और इसी खौफनाक राज के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मूवीज को एक्सप्लेन करता रहा हूँ, इसके लिए आप इस वीडियो को हाइप देना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।